देखिए, सबसे पहले ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है जी। मिलिट्री एस्पेक्ट्स, और अभी क्या है तो मिलिट्री में जो लड़ाई हो रही है वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हो रहे हैं, यानी कि वो एक ही खाली मिलिट्री नहीं रह गई। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है वो भारत से अच्छी है। वो हर बारी उनका अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, जैसे कि उन्होंने जो भी मेजर्स विद इन द कंट्री लिए हैं, या अपने फॉरेन में जितने भी जो उनके जर्नलिस्ट हैं या फॉरेन जर्नलिस्ट हैं उनको कैसे अपने पेरोल्स में रखा हुआ है, किस तरीके से करते हैं वो कर लेते हैं। और इस बारी भी यही हुआ, इतनी मार खाने के बाद भी उनको फिर भी दे कुड हैव द गम्पशन टू से कि हम जीत गए। अब मजेदार बात यहाँ पे ये है कि भारत ने जो अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर का, अब उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं था या हमें पता था, तो ठीक है, जब हमला हुआ तो भारत की तरफ से स्टैंड बड़ा कड़ा लिया गया। अब हमला होना है ये सारी दुनिया को पता था, तो भारत ने दुनिया को बताया, पर कब होना है वो किसी को मालूम नहीं था, किस दिन होना है वो किसी को मालूम नहीं था। इनफैक्ट इवन द जर्नलिस्ट विद इन आवर कंट्री, मुझे याद है रात को 2 बजे उन्होंने मुझे जगाया था कि सर हमला हो गया है। तो इस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी है उसमें 100% उनको सक्सेस देनी पड़ रही है। अब मजेदार बात ये है यहाँ पे ये आती है कि हमने पहले उड़ी किया, कुछ उसमें हुआ, फिर हमारा बालाकोट हुआ, तो बालाकोट में प्रूफ मांगे गए। पाकिस्तान ने तो खैर मांगने ही थे, भारत के अंदर जो राजनीति करते हैं लोग वो भी मांग रहे थे। तो इस बार जो भारत की मिलिट्री थी या मिलिट्री फॉरेन अफेयर्स थे या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे या पॉलिटिकल क्लास थी, वो सारे के सारे एक ही पेज पे थे, सब एक साथ थे। उन्होंने पुराने चीजों को स्टडी किया, उन्होंने बोला प्रूफ मांगे जाएंगे, तो प्रूफ कैसे देने हैं। तो हर एक मिसाइल जो अटैक हुआ होता है उसके साथ में एक ड्रोन जाता है कैमरा लेके, जो रियल टाइम में आपको इमेजेस देता है। तो वहां पे जब आप देखते हो हैंगर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और हैंगर्स के नीचे अब हमें नहीं पता कितने F-16 नीचे खड़े थे, पर अब मुझे ये बताइए पाकिस्तान के पास जो F-16 का जखीरा है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो F-16 A वर्जन, B वर्जन है, जबकि दुनिया में C, D, E वर्जन भी आ चुके हैं जो अमेरिका ने बाकी देशों को दिए हैं। तो अब अमेरिका ने बोला है कि हम उनको मिलियंस ऑफ डॉलर की ग्रांट दे रहे हैं कि F-16 को अपग्रेड करने के लिए कि रिपेयर करने के लिए जो डैमेज हुई है। तो ये एक एग्जांपल है। प्लस उन्होंने बोला हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे नूर खान में, सरगोदा में, चकलाला में, डोलारी में वगैरह वगैरह कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब मुझे बताइए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो टेंडर्स क्यों निकाल रही है एयरबेसेस को रिपेयर करने के लिए? आज भी उनके बहुत सारे एयरबेसेस फुली फंक्शनल नहीं है, तो वो कैसे हुए? तो ये किस्म का झूठ फैलाया जा रहा था जो उनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से करीब आता है कि हमने सटीक हमले किए, और उसकी जो प्रूफ है वो हमें पाकिस्तान के शहरियों ने वीडियोस बना के हमारे जर्नलिस्ट को दिया, जो उनकी आवाजें हमने सुनी, जो ओरिजिनल वीडियोस पाकिस्तान के सिटीजन्स ने शूट किए थे वो देखे। प्लस गरज की बात यह है हमने उनके सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही अटैक किया, सिविलियंस को नहीं। हमने जब उन्होंने हमारी मिलिट्री को अटैक किया तो हमने उनकी मिलिट्री को अटैक किया, सिविलियंस को नहीं। सिविलियंस को हमने बीच में नहीं आने दिया। हमारे टाइमिंग्स, हमारे टारगेट्स एक्यूरेट थे। तो इसमें मैं अभी बता रहा हूं आप इनके फॉरेन मिनिस्टर की जो बात है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, कि वो कह रहे हैं कि 80 ड्रोन आए, 79 हमने मार गिराए, एक ड्रोन से कुछ प्रॉब्लम हुई नूर खान में। अगर नूर खान में कुछ प्रॉब्लम थी, वहां के आपका न्यूक्लियर कमांड सेंटर था, आपका मोबिलिटी एयर सेंटर था, वो सब तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वो एक ड्रोन ने करने थे, उन्होंने भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका नाम ही नहीं लिया। फिर एनीवे ये मैं बोल रहा हूं कि उनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रैटेजी सक्सेस है 100%। परंतु अब ये पॉइंट ये आता है कि आज ऑपरेशन सिंदूर हुए कई महीने बीत गए हैं। आज उनकी जो मिलिट्री सिविल एस्टैब्लिशमेंट आज क्यों बोल रही है? आज क्यों उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सामने आ रहा है? क्यों उनका प्रेसिडेंट सामने आ रहा है? आसिफ मुनीर की आवाज क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर रिफ्ट है। पाकिस्तान के अंदर सबको पता है हर प्रोविंस में गलत चल रहा है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु विद इन पंजाब ऑल्सो तहरीके लबाक ने उनके नाक में दम कर रखा है, और वो सबकी उनको जानते हैं। इसकी वजह आसिफ मुनीर है। आसिफ मुनीर जो ट्रंप के साथ इस वक्त उसका जो हनीमून अफेयर चल रहा है उसकी वजह से चल रहा है, और वो उनको डर लगता है कि किसी दिन वो उनको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये किस्म की जो बातें करके जिस लहजे से ये बोल रहे हैं
वो दुनिया अपनी जनता को बता रहे हैं कि देखिए सब गड़बड़ है, आसिफ मुनी ने करी, हमने नहीं करी। तो एक किस्म की रिफ्ट जो है मिलिट्री और पॉलिटिकल क्लास में ये साफ नजर आ रही है और ये पाकिस्तान का विघटन कराएगी बहुत जल्दी। देखिए जहां तक रीजनल सिक्योरिटी का सवाल है, इंडिया इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, उसमें कोई ये एक फैक्टर नहीं आता है। यानी कि इस फैक्टर की वजह से आप अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करेंगे। आपको सिक्योरिटी एनहांस करनी है टू द ऑप्टिमम लेवल, चाहे वो कोई भी थ्रेट हो। जहां तक इस बात का सवाल है कि पाकिस्तान क्यों ट्रैक्शन करता है, मैं आपको बताया ना, आपने जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सक्सेस में इसलिए उसको देता हूं क्योंकि अपने कंट्री के अंदर अपने नागरिकों को वो कन्विंस कर पाए कि मार खाने के बाद इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन, जिसका प्रूफ नागरिकों ने खुद दिया और इवन कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी दे रही है। फॉरगेट अबाउट इंडिया क्या क्या है, वो आपको कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है, वो इंडिया की नहीं है, वो आपको बता रही है क्या हुआ है। फिर आपके जो टेंडर्स निकल रहे हैं, जो आपको अमेरिका ग्रांट दे रहा है F-16 के लिए, इसके अलावा IMF ने आपको पैसा दिया, आपने दिया उनको अपने आतंकवादी ठिकानों को रिपेयर करने के लिए। तो ये सब चीजें सबको समझ आती हैं, परंतु उसके बावजूद कि अगर उसको लंच कराया बुलाया जा रहा है या उनके वो लोग जा रहे हैं, तो दुनिया समझती है। इंडिया की जो एफर्ट्स हैं वो वर्ल्ड को समझ आते हैं, परंतु यहाँ कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां ये है जो पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल पोजीशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसकी वजह से कोई भी पाकिस्तान को कंडेम करने को तैयार नहीं होता। वो अपना अपना फायदा देखते हैं और फायदा लेने के बाद निकल जाते हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो पाकिस्तान के एक DGISI है, वो अल जजीरा के ऊपर, ये 1989 की बात है, अल जजीरा के ऊपर ही इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि अमेरिकन्स हैव यूज्ड अस लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, यूज्ड देम थ्रू देम। अब मैं कहता हूं 89 के बाद तो मैं आपको 10 और ऐसे इंस्टेंस बता दूंगा जब अमेरिकन उनको यूज किया और निकल गए। चाहे वो अमेरिकन को उसके अपने क्रिप्टो करेंसी की जरूरत थी, या उनके मिनरल्स की जरूरत है, या उनको ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत थी, तो ये एक क्षणिक बात है। या चाइना को उनके सीपेक की जरूरत है, या EU उनके एक्सपोर्ट को देख रही है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान को अगर कुछ यहाँ पे ट्रैक्शन मिलती है तो वो दूसरा कारण है। जब तक यहाँ तक कि भारत के स्ट्रेटेजी है वो फुल प्रूफ है, 100% है। तो यहाँ पे ये कहना कि पाकिस्तान को कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिल रही है पाकिस्तान के कोई इंटरनल फंडामेंटल्स की वजह से, नो, इट इज सिंपल एंड प्योर लोकेशन। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कहां है और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ क्या कर रहा है मिलकर के अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट क्या कर रहा है। तो ये सारी की सारी बातें जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं आप, उसमें एक उसमें पजल में फिट होती है कि इंडिया का जो मीटियोरिक राइज है इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, डिफेंस की, उसको हमने रोकना है। इसलिए उसका जो नेबरहुड है उसको हमने डिस्टर्ब करके रखना है, चाहे वो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इनफैक्ट भूटान इज द ओनली कंट्री जो हमारे साथ बिल्कुल सही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को ट्रैक्शन मिलती है फॉर अ डिफरेंट रीजन। तो भारत का जो मिलिट्री पर्सपेक्टिव है या राजनीतिक पर्सपेक्टिव है या स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है, वो हमने हमेशा 100% रखना है हर पॉसिबल थ्रेट को मीट करने के लिए। Please like and subscribe.